बहुत गंभीर बात कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए। कश्मीर में आतंकियों के पास जो मिला है वो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन के बीच कुलगाम में आतंकियों के एक ठिकाने पर जो सामान मिला है वो खतरनाक है, लेकिन आतंकियों के पास ये सामान क्यों मिला है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इन तस्वीरों की गंभीरता को समझने के लिए आपको आज जो हुआ है उसे समझना होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को जिस तरह से वायरल किया गया उसने पूरे देश को दुखी कर दिया है। इस तस्वीर में पीएम मोदी को बिना सर के दिखाया गया है। ये तस्वीर पाकिस्तान ने नहीं बल्कि भारत की कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाली है। विरोध करने के हजार तरीके होते हैं, लेकिन जब विरोध अपमान में बदल जाए और वो अपमान अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किया गया हो तो पूरा देश क्षतिग्रस्त होता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अपने मुस्लिम वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने सर तन से जुदा वाली सोच पीएम मोदी के लिए दिखा दी है। कांग्रेस का ये पोस्ट पाकिस्तान के लोग जमकर शेयर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस शायद 2013 का वो दिन भूल गई जब उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर टूट पड़े थे। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसी दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बचाव करते हुए सीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कहा था कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मेरे देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हो। 2013 में नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा था क्योंकि मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बोला था। मनमोहन सिंह का अपमान सुनकर नरेंद्र मोदी भड़क गए थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने वो कर दिया जो पाकिस्तान तक नहीं कर पाया था। नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को कैसे बचाया था, पहले आप वो बयान सुनिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि अब क्या बवाल हो गया है। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? चलिए, आपने बयान सुन लिया। उस समय नरेंद्र मोदी ने तो राजनीतिक धर्म निभाया था, मगर देखिए उन्हें बदले में क्या मिला है। बीजेपी ने कहा है कि मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए कांग्रेस ने पीएम मोदी का अपमान किया है। ये वही वोट बैंक है जो पहलगाम हमले के बाद भी पाकिस्तान के समर्थन में बातें कर रहा है। कुछ खुलकर कर रहे हैं, कुछ दबी आवाज में तो कुछ चुप रहकर, लेकिन बातें पाकिस्तान के समर्थन में जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस जिस वोट बैंक को टारगेट करती है उसी वोट बैंक की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों में वोट बैंक वाले ये लोग पाकिस्तान का झंडा बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। इन लोगों को ये मंजूर नहीं कि भारत में पाकिस्तान के झंडे का अपमान कैसे हो सकता है। लेकिन पहले इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये तस्वीर कश्मीर से आई है। ये आतंकियों का हाइड आउट था। यहाँ पर आतंकवादी छिपे थे। आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर खाना बनाने वाला सिलेंडर, गद्दे, खाना, पानी, बाल्टियां और सूटकेस सब मिलेंगे। यानी इन आतंकियों को पूरी मदद मिल रही थी। घर जैसा प्यार और घर जैसा आराम मिल रहा था। इन तस्वीरों को देखने के बाद भारत के पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद आ गई। जनरल बिपिन रावत ने एक बात कही थी जो आज सच साबित हो रही है। स्वर्गीय जनरल रावत ने कहा था कि भारतीय सेना 2.5 मोर्चों पर जंग लड़ रही है। जनरल रावत का मतलब था कि सेना चीन और पाकिस्तान समेत देश के अंदरूनी दुश्मनों से भी लड़ रही है, यानी सेना 2.5 मोर्चों पर लड़ रही है। जनरल बिपिन रावत ने जिन लोगों की तरफ इशारा किया था वो आपको गली मोहल्लों में मिल जाएंगे, मीडिया में मिल जाएंगे। कई तो सेलिब्रिटीज हैं, कुछ यूट्यूब पत्रकार हैं, कुछ फर्जी बुद्धिजीवी हैं और कई तो विदेश में बैठकर मोदी विरोध में इतना बौखला गए हैं कि सुरक्षा एजेंसियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद एक बहुत ही अजीब चीज हो रही है। यहाँ आपको 3 तरह के पैटर्न दिखेंगे। कुछ ऐसे वोट बैंक वाले हैं जो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गए हैं। कुछ वोट बैंक वाले बहुत ही शानदार रणनीति पर चल रहे हैं और अचानक भाईचारे की बातें करने लगे हैं। तो इन्हीं में से कुछ ऐसे हैं जो थोड़ी देर तो भाईचारा दिखाते हैं, मगर आप इन्हें कुरेदेंगे तो इनका पाकिस्तान प्रेम भी निकल आएगा।